आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। आज हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न 3 है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री C था। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर सोमवार को तापमान कितना था? -5 डिग्री C। और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री C और कम हो गया। मंगलवार में तापमान में कमी कितनी हुई? 2 डिग्री C की। तो जब कोई चीज़ पहले से कम होती है तो निश्चित रूप से हम क्या करते हैं? घटाने का काम करते हैं। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान, सोमवार में तापमान बराबर होगा सोमवार में तापमान माइनस मंगलवार में तापमान में कमी। तो सोमवार का तापमान कितना था? -5 डिग्री C था। और मंगलवार में कितनी कमी आई? तो माइनस, और कितनी कमी आई? 2 डिग्री C की। तो -2 डिग्री C हो गया। तो -5 डिग्री -2 डिग्री, दोनों का चिन्ह समान है, माइनस और माइनस है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद में उत्तर वही आएगा। उत्तर में साइन वही लगेगा जो दोनों का साइन होगा। तो ये हुआ उत्तर -5 और 2 7 डिग्री C। यानी कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना हुआ? -7 डिग्री C हुआ। अब फिर उसके बाद में बुधवार को तापमान 4 डिग्री C बढ़ गया। तो बुधवार को तापमान में बढ़ोतरी, कितनी बढ़ोतरी हुई? 4 डिग्री C। तो जब कोई चीज़ बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? उसको ऐड करते हैं पुरानी चीज़ में, जोड़ देते हैं उसके अंदर। तो बुधवार को श्रीनगर का तापमान बढ़ोतरी किस में हुई? मंगलवार वाले तापमान में हुई। तो मंगलवार में कितना तापमान था? मंगलवार को तापमान प्लस बुधवार में कितनी बढ़ोतरी हुई? वो प्लस बढ़ोतरी। तो मंगलवार को तापमान था -7 डिग्री कमी होने के बाद में, और बुधवार में बढ़ोतरी हुई 4 डिग्री C की, तो +4 डिग्री C। तो -7 और +4, एक का चिन्ह माइनस है, एक का चिन्ह प्लस है, तो घटेगा। घटेगा कैसे? यहाँ पर जो माइनस चिन्ह वाली संख्या है वो बड़ी है और प्लस चिन्ह वाली संख्या छोटी है। तो हम बड़ी संख्या में से जैसे छोटी संख्या को घटाते हैं, पहले उसी तरीके से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को साधारण रूप से घटा देंगे। तो 7 में से 4 जाते हैं 3 डिग्री C, और चिन्ह वो लगाएंगे जो संख्या बड़ी का चिन्ह है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर 7 है, उसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा माइनस। तो बुधवार को जो तापमान हुआ -3 डिग्री C हुआ।
इसको संख्या रेखा पर किस तरीके से जोड़ते घटाते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। इसके लिए यहाँ पर मैं संख्या रेखा बना देता हूँ। चूँकि सभी संख्याएं ऋणात्मक हैं तो धनात्मक की तरफ जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ये -8। तो सोमवार को तापमान था -5, तो यानी कि ये तापमान हमारा सोमवार वाले दिन था। कमी कितनी आई? 2 डिग्री की। तो जब हम किसी चीज़ में कमी करते हैं तो हम किस तरफ बढ़ते हैं? घटाने के लिए बाईं तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे। कितने की कमी आई? 2 डिग्री की। तो यानी कि हम 5 से 2 स्थान जंप लगाएंगे लेफ्ट साइड में, 1 और 2। कहाँ पहुँचे हम? -7 पर। तो उत्तर आया हमारा -7। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी देखते हैं। यहाँ के लिए भी हम संख्या रेखा बनाते हैं। सभी संख्याएं ऋणात्मक हैं तो इसलिए हमें धनात्मक की तरफ वाली नंबर्स डालने की आवश्यकता नहीं है। 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ये -8। कहाँ हैं हम? मंगलवार वाले दिन -7 पर हैं। बुधवार में तापमान में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि हमें ऐड करना है। तो जब हम किसी चीज़ को बढ़ोतरी करते हैं तो किधर की तरफ बढ़ते हैं हम? राइट साइड में, इस तरफ बढ़ेंगे। कितने स्थान आगे जाएंगे हम? 4 स्थान। तो यानी कि -7 से मैं 4 जंप लगाऊंगा दाईं तरफ, राइट साइड में। 1, 2, 3, 4। कहाँ आता हूँ मैं? -3 पर। तो उत्तर मेरा बुधवार को तापमान कितना आया? -3 डिग्री। तो इस प्रकार से ये उत्तर हमें प्राप्त हुआ। अब प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। इसके ठीक नीचे, समुद्र तल से 12 मीटर नीचे, समुद्र में एक पनडुब्बी तैर रही है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात कीजिए। हवाई जहाज ऊपर हवा में है, समुद्र के ऊपर, उसके ठीक नीचे समुद्र में एक पनडुब्बी है। उन दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये समुद्र तल है, इसके नीचे ये समुद्र का पानी है और यहाँ पर एक पनडुब्बी है। यहाँ पर हवाई जहाज है, हवा में ऊपर। इसकी समुद्र तल से दूरी है 5000 मीटर और इसकी समुद्र तल से गहराई है 1200 मीटर नीचे की तरफ। तो दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हवाई जहाज की समुद्र तल से दूरी 5000 मीटर। पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई 1200 मीटर। तो अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दोनों के बीच
ऊर्ध्वाधर दूरी। 5000 मीटर ऊंचाई है हवाई जहाज़ की, तो 5000, और पनडुब्बी की गहराई है 1200 मीटर, तो प्लस 1200, दोनों को जोड़ देंगे 6200 मीटर। तो हवाई जहाज़ और पनडुब्बी के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी आई? 6200 मीटर, और यही हमारा आंसर भी है। अब इसके बाद में है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, मोहन अपने बैंक खाते में रुपये 2000 जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाए तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? देखो, जब हम कोई चीज़ निकाल रहे हैं अपने खाते में से, तो इसमें कहा है कि निकाली गई राशि को हम कैसे दिखाते हैं? ऋणात्मक संख्या, यानी कि नेगेटिव नंबर के रूप में दिखाते हैं। तो निश्चित रूप से जमा की गई राशि को हम पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक संख्या के रूप में निरूपित करेंगे। तो इसमें लिख देंगे हम, खाते में जमा धनराशि को हम धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। अब इसने कहा है, निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो उसको निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कितनी राशि उसमें जमा है। तो पहले जमा की गई राशि कितनी थी? रुपये 2000। अगले दिन निकाली गई राशि रुपये 1642। अब इन्होंने कहा निकाली गई राशि को हम ऋणात्मक दिखाएंगे, तो ये हम यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा सकते हैं, या फिर इनको जो बाद में हम इसमें जब इसको हल करेंगे तब वहाँ पर चिन्ह लगा सकते हैं। तो खाते में शेष राशि बराबर जमा की गई राशि या तो अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाते हैं तो फिर हम यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और अगर यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं लगाते हैं तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा माइनस का चिन्ह लगा देंगे। चलो इसको हटा देते हैं, और ये यहाँ पर हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। माइनस निकाली गई राशि, जमा की गई राशि 2000 माइनस निकाली गई राशि 1642। तो घटाएंगे इसको, घटाने पर हमें मिलता है 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5, और यहाँ बचे 19 में से 16 गए 3। तो 358 रुपये खाते में शेष बचे। ये हमारा उत्तर आया। अब प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, रीता बिंदु A से पूर्व की ओर बिंदु B तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु B से वह 30 किलोमीटर की दूरी
पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को हम धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करें तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को कैसे निरूपित करेंगे? देखो, पूर्व और पश्चिम बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के। ये पूर्व है और इधर पश्चिम है। तो अगर हम पूर्व की तरफ बढ़ने को प्लस धनात्मक संख्या कहते हैं तो पश्चिम की ओर बढ़ने को हम निश्चित ही ऋणात्मक संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर हम उत्तर लिख सकते हैं कि पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हम ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। यानी कि पश्चिम की ओर तय की गई दूरी कितनी है? -30 किलोमीटर। और पूर्व की ओर तय की गई दूरी कितनी थी? +20 किलोमीटर। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? देखो, ये बिंदु ए था, यहाँ से वो पहले बी तक गई 20 किलोमीटर की दूरी तय करके, फिर बी से उसने पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर की दूरी तय की, -30 किलोमीटर। तो मान लिया वो यहाँ बिंदु सी पर पहुँचती है। तो बिंदु सी को हम कैसे निरूपित करेंगे? तो पहले 20 किलोमीटर गई थी, फिर वो गई है -30 किलोमीटर। तो 20 - 30, अब यहाँ पर एक चिन्ह प्लस का है, एक चिन्ह माइनस का है, तो हम घटाएंगे। बड़ी संख्या में से यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है और छोटी संख्या का चिन्ह प्लस है। तो पहले हम साधारण रूप से जैसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं वैसे घटाएंगे। 30 में से 20 घटा करके 10 बचते हैं, और चिन्ह जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा वही चिन्ह घटाने के बाद वाली संख्या का भी होगा। तो -10 किलोमीटर। तो यानी कि बिंदु सी जो उसका अंतिम बिंदु है उसको हम -10 से निरूपित करेंगे। ये हमारा इसका उत्तर आया प्रश्न संख्या 6 का। तो बच्चों, आज के लिए इसमें इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त लोग, आपके साथी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें तो इसको शेयर भी अवश्य ही ज़्यादा से ज़्यादा बार करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।